हैं शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है, ये मेरी बात आप छोड़ दे। सुनो ये क्या कह रहे हैं। अगर ये अवाम का मुतालबा है कि नया कनाल नामंजूर है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत से नहरों का मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। कहा शहबाज शरीफ साहब, आवाम की आवाज़ सुने, यह आवाम का मुतालबा है। पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं, आवाम के साथ खड़ी होगी। पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा हक है। दरियाई सिंध से एकतरफा तौर पर नहरें निकालने का मंसूबा बनाया गया। वफाक को नुकसान देने वाले फैसलों को वापस लिया जाए। सियासी यतीमों को जरदारी फोबिया है, उन्हें ख्वाब में भी जरदारी नजर आते हैं। सूबों को वफाक और आपस में लड़ाने की साजिशें नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे का ऐलान। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में नेशनल एक्शन प्लान के तेज नफाज की जरूरत पर जोर। कहा हुकूमती हिदायत के मुताबिक तमाम इदारे पायदार हम आहंगी को यकीनी बनाएं। गैर कानूनी सरगर्मियां दहशतगर्दों की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हैं। पाक फौज हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशतगर्दों की माली इयानत के खिलाफ सख्त कानूनी इकदामात में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। किसी को भी बलोचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर्स का इरादा। कहा मुल्की और गैर मुल्की अनासिर का असल चेहरा गठजोड़ और इंतशार फैलाने की कोशिशें बेनकाब हो चुकी हैं। बलोचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में खलल डालने वाले मजमूम सियासी मफादात और समाजी अनासिर को आवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से फैसलाकुन तौर पर नाकाम बनाया जाएगा। ऐसे अनासिर और ऐसी कोशिशें करने वालों को किसी भी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली के मौसर नफाज की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। कहा बेहतर होगा ईरान से बराह रास्त बातचीत हो, क्योंकि ये तेज तर अमल है। मुसालिहतकारों के बजाय बराह रास्त बातचीत एक दूसरे को समझने का बेहतर मौका फराहम करती है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और अमरीका का बिलावास्ता बातचीत पर इत्तफाक हो गया। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बातचीत ओमान में होगी। अगले 3 हफ्तों में बातचीत शुरू होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म ने सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का बिलावल भुट्टो से राबिता। सदर मुमलिकत की सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा हुकूमत क्यों छोड़े, हम नहरें रुकवाएंगे। हुकूमत छोड़ दी तो इनको फ्री हैंड मिल जाएगा। ऑपोजिशन की बात पर हुकूमत नहीं गिराएंगे। सदर ने कैनाल्स के हवाले से कोई समरी मंजूर नहीं की। सिंध को तकलीफ नहीं होने देंगे। सब नई नहरों के खिलाफ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा बानी पीटीआई अपनी सियासत करे, ऑपोजिशन को दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा करना चाहिए। दहशतगर्द पेशावर कातिल हैं। दहशतगर्दों का न कोई मजहब होता है, न कोई कौम होती है। अवाम के खून से खेलने वाले दरिंदों का मुकाबला करना है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का रास्ता रोकेंगे। एक सूबा दहशतगर्दों का मुकाबला नहीं कर सकता। 1000 शिकायतें होंगी, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक होना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदगी से इकदाम करने होंगे। पीटीआई हुकूमत में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर दहशतगर्दी का कोई हल नहीं। बातचीत के लिए वफाकी हुकूमत को TORs बनाकर दिए, जवाब नहीं मिला। पुलिस और CTD को 30 अरब रुपए दिए। सूबाई एक्शन प्लान पर काम हो रहा है। अवाम फोर्सेस के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी पर काबू पाएंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। नेपरा की बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की हुकूमती दरखास्त पर समाअत।
पावर डिवीजन ने कहा, वजीर आजम के ऐलान करदा कीमत में कमी मुआशी सूरत हाल से मशरूत है। मुआशी सूरत हाल बेहतर रहने तक सारिफिन को रिलीफ मिलता रहेगा। नवाज शरीफ की बिजली की कीमत में कमी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा, बिजली सस्ती करने से बरामदात भी बढ़ेंगी। नून लीग के दौर में हमेशा आवाम को मुआशी रिलीफ मिलता है। महंगाई में मुसलसल कमी बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों का सबूत है। तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और दाखिली सलामती की सूरत हाल का जायजा। शुरका का बिला तफरीक दहशतगर्दी को खत्म करने के आज़म का यादा। कहा, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वाले मुल्क दुश्मन अनासर और सहूलतकारों से रियासत पूरी तरह ताकत से निपटेगी। कानून की अमलदारी में किसी किस्म की नरमी और कोताही नहीं बरती जाएगी। शुरका की शुहदा के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी। पाक फौज के शुहदा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। अगले बजट में क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा? IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। जराये के मुताबिक वफ्द वजारत खजाना हुकाम से मिलकर बजट तजावीज़ का जायजा लेगा। आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। बिलावल भुट्टो ने बजट पर वोट देने के लिए शर्त रख दी। कहा, तय हुआ था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर तरक्याती स्कीमें तय करेंगी। हुकूमत के साथ बैठकर बात करेंगे। ऐसा ना हुआ तो किसी भी बजट को वोट नहीं देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मुलाजमीन के साथ एहतजाज की धमकी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, अप्रैल में NFC अवार्ड्स के लिए इजलास बुलाने का वादा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का हक न मिला तो सड़कों पर निकलेंगे। अवाम, पुलिस और सरकारी मुलाजमीन को भी साथ लाऊंगा। सूबा और अवाम लावारिस नहीं जो अपना हक न ले सकें। वफाकी हुकूमत ने हमारे 2000 अरब रुपए देने हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI की सियासत का महवर पाकिस्तानी अवाम नहीं बल्कि इक़्तिदार है। इलेक्शन के बाद पाकिस्तान को बेशुमार मसाइल का सामना था। एक साल में वज़ीर आज़म और इत्तेहादियों की कोशिशों का महवर अवाम की मुश्किलात का हल था। IMF से रिलीफ नामुमकिन था, लेकिन वज़ीर आज़म ने हिम्मत नहीं हारी। नवाज शरीफ की रहनुमाई, आर्मी चीफ और दोस्त ममालिक की भरपूर मदद शामिल रही। पाकिस्तान का 29% टैरिफ पर अमेरिका से मुज़ाकरात का फैसला। वज़ीर आज़म ने कमेटी और वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक वर्किंग ग्रुप में कारोबारी शख्सियात भी शामिल। टिकटॉक को अमरीकी ऑपरेशंस की फ़रोख्त के लिए मज़ीद 75 रोज़ मोहलत दे दी गई। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा, मुआहदे की नई तारीख आखिरी तारीख 19 जून होगी। अमरीकी कांग्रेस ने टिकटॉक पर पाबंदी लगाई थी, ताहम ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके टिकटॉक को खोल दिया था। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुआशी बहरान समेत मुल्क कई मसाइल से दो चार है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए बैनुल अक़वामी साजिशें की जा रही हैं। नफरत और तकसीम की सियासत नौजवान नस्ल को नुकसान पहुंचा रही है। सियासत का मतलब इंतकाम, नफरत और आवाम को लड़ाना नहीं। महंगाई में कमी पर हुकूमत को सराहते हैं। नौजवानों को रोजगार के मौके दिए जाएं। पीपल्स पार्टी मुस्बत सियासत कर रही है और करती रहेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, बिजली के बुनियादी टैरिफ पर अभी कुछ नहीं कह सकते। जून में कमी या इजाफे की सूरत हाल वाज़ेह होगी। 2027 से मुस्तहिक सारिफिन को टारगेटेड सब्सिडी देंगे। आइंदा महंगी बिजली नहीं खरीदेंगे। कोशिश है गर्दिशी कर्ज को बढ़ने के बजाय कम करें। बिजली चोरी पर अब फीडर्स के बजाय मुतालिका ट्रांसफार्मर बंद होगा। वज़ीर आज़म से बिजली मजीद 6 रुपये सस्ती कराएंगे। MQM का ऐलान। फारूक सत्तार ने कहा, अभी बिजली की कीमत में मजीद 6 रुपये कमी की गुंजाइश है। वज़ीर आज़म ने कराची में MQM के जलसे में आने की हामी भरी है। कराची जलसे में वज़ीर आज़म से बिजली मजीद 6 रुपये कम कराने में कामयाब होंगे।